नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी के लिए हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं। उसके अंतर्गत यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 13 तक के हल कर चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए प्रश्न क्रमांक 14, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए ये जो प्रश्न होते हैं ये दिशा निर्धारण संबंधी प्रश्न है। इसके लिए जैसा कहा गया है वैसा हम करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए कुणाल जो है उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये उत्तर ऊपर होता है, यहां से चला वो है ना, इस प्रकार से ये उत्तर को चला है, ये हम लिखा उत्तर, यहां चला 10 किलोमीटर। कितना चला? 10 किलोमीटर। वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। हम जानते हैं कि ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, तो यहां से वापस जो है 6 किलोमीटर चला, यानी यहां आ गया। ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई है? ये हो गई 6 किलोमीटर। ठीक, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हमारा मुंह उत्तर की ओर है तो दाहिना हाथ जिस तरफ होता है वो होता है पूर्व, है ना, ये दिशा हो गया आपकी पूर्व, और बाएं हाथ तरफ हो गया पश्चिम। ठीक है, तो फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से देखिए ये चलता है 3 किलोमीटर, ये चलता है पूर्व की ओर, इस प्रकार से। ठीक है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ये वाली। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई? 6। कुल कितनी थी? 10। तो 10 में से 6 हमने माइनस किया, ये होगी 4। अब ये होगी 3। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो जब भी समकोण त्रिभुज बनता है तो वहां पर हमें यदि किसी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है उसका उपयोग किया जाता है ना। इसमें एक आधार होता है, एक लंब होता है एक भुजा, और ये भुजा होती है कर्ण। तो हमें ये कर्ण ज्ञात करना है। अब कर्ण ज्ञात करना है तो उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखिए कि कर्ण बराबर, ये कर्ण हो गया है, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? रूट के अंदर आता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लंब कितना है ना, किसी भी एक भुजा को हम लंब मान सकते हैं। ये 4 है, इसको लंब मान सकते हैं, या फिर 3 को भी लंब मान सकते हैं। ये 4 हमने माना, 4 का वर्ग धन आधार हुआ 3, 3 का वर्ग। ठीक है ना। अब 4 का वर्ग कितना होता है? 16। हम जानते हैं वर्ग ने उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। धन 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। अब दोनों जोड़ेंगे, 16 और 9 कितना होता है? 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये जो दूरी है ये कितनी हो गई? 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आ जाएगा? विकल्प बी। ठीक है, प्रश्न 15, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमता है, यानी क्लॉकवाइज, और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, और फिर वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, है ना, दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखिए अब आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, यानी हम इधर पश्चिम मानते हैं, तो ये पश्चिम दिशा हो गई है, इस तरह उसका मुख है।
मान लिया गया व्यक्ति जो है यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। इसका मुख किधर है, इसका मुख है पश्चिम की तरफ, इस प्रकार से, ठीक। अब वह दक्षिणावर्त है ना, ध्यान रखिएगा, दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी ये घड़ी घूमती है घड़ी की दिशा में। तो यहां से घड़ी की दिशा में कितना घूमता है वो, 45 डिग्री। अब देखते हैं पूरा ये यहाँ से इस प्रकार से होता है, ये 90 होता है, इसका आधा कितना हो जाएगा, ये 45, यहाँ घुमा, ठीक है। फिर उसी दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिणावर्त 180 है ना। अब देखिए यहां से 180, तो इसकी हम जानते हैं कि 180 कोण होता है सरल कोण, ऐसा ये हो गया 180 हो गया, यहां से क्या हो गया, सीधा हो गया 180 हो गया, ठीक है, घूमता है। और फिर वामाव्रत यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, है ना, इस प्रकार से ये होगा, घड़ी की उल्टी दिशा में चलता है, कितना 270, कितना हो जाएगा 270। तो देखिए यहां से यहां तक कितना हो गया, 180 हो गया। अब ये 180 और ये हो गया 45, है ना, और इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो 45 और यहाँ पे जाएगा, है ना। 180 और ये 90 कितना हो गया, 270, यानी यहां से यहां तक कुल कितना हो गया, 270 हो गया। तो अब कहा गया है कि मुख किस दिशा में है, तो देखिए ये पश्चिम हुआ, इधर क्या हो जाएगा पूर्व, ये क्या हो गया उत्तर, और ये दक्षिण। अब यहाँ पर क्या है, कहां पर है, दक्षिण पश्चिम दिशा में, यहां पर है ना, ये दिशा कौन सी होगा, कहलाएगी दक्षिण पश्चिम, यानी दोनों के मध्य में है। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे निर्देश, क्योंकि ये निर्देश प्रश्न क्रमांक 16 से 18 तक लागू होंगे, यानी 16, 17 और 18 तीन प्रश्नों में ये निर्देश लागू होंगे, इसलिए इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये जानकारी आपको दी गई है। देखिए रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, सचिन, गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। अब ये जानकारी है और इस जानकारी के आधार पर हमें क्या करना है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला जो प्रश्न है ना, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में, है ना, कौन अच्छा है, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में है, और ये कुणाल जो है ये क्रिकेट में भी अच्छा है, ये क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों में, है ना। तो क्या हो गया कि कुणाल जो है क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छा है, तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वह कौन है जो बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में अच्छा है, यानी चारों में ना, वो कौन है जो बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल में अच्छा है। तो देखिए हम यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा कि चारों में, यानी बेसबॉल में, ये देखिए बेसबॉल और हॉकी में सचिन, रवि है, मतलब ये उत्तर आएगा नहीं। अब देखिए गौरव जो है क्रिकेट में और वॉलीबॉल अच्छा है, दो चीज हो गई, क्रिकेट, वॉलीबॉल, और गौरव किसमें है, फुटबॉल में है और बेसबॉल में है, ठीक है ना, चार चीज हो गई ना गौरव के लिए। देखिए ये गौरव जो है ये क्रिकेट, वॉलीबॉल, है ना, फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, गौरव, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 18, वह कौन है जो बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी में अच्छा है, ठीक है। इसको देखिए अब कौन है ना, तो इसमें देखिए रवि जो है ये हॉकी और वॉलीबॉल अच्छा है, ये हॉकी और बेसबॉल में अच्छा है, तो रवि क्या हो गया
क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, बेसबॉल हो गया, है ना। और यही हमें पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी, है ना। तो इस प्रकार से दी गई जानकारी को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, तत्पश्चात हमें उत्तर देना है, और यह सब अभ्यास से संभव है। इस प्रश्न पत्र को आप बार बार हल करें और अपनी दक्षता को बढ़ाएं। इसके अलावा हमारे चैनल पर मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता, गणित, विज्ञान और समय ज्ञान के बहुत सारे प्रश्नों के वीडियो उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।